महाराज जी को मेरा प्रणाम, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम श्री आशुतोषाय नमः। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर रोज अंतानुभूति ऑडियो के माध्यम से आपके सामने शेयर की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अनुभव। आज का हमारा टाइटल है भक्ति का पथ भावों का पथ है। मुझे दिव्य अनुभूति में एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग का एक फ्लोर दिखाई दिया। वहाँ एक रूम में गुरुदेव सफ़ेद रंग के चोले में एक सोफे पर विराजमान थे। हम सभी प्रीचर्स भी उसी कक्ष में कुछ दूरी पर खड़े थे। स्कूल के शिक्षक की ही तरह उस समय गुरुदेव हम सभी शिष्यों का टेस्ट ले रहे थे। उस टेस्ट में अनेकों राउंड्स थे। उन राउंड्स में कई छोटे छोटे टास्क कार्य थे, जैसे किसी सामान को साफ करना, बल्ब लगाना, दीवार साफ करना, सामान को सुव्यवस्थित करने तरीके से रखना आदि। पहले टास्क को पूरा करने के बाद जैसे ही हमने गुरुदेव की ओर देखा तो वे बहुत ही गंभीर थे। उन्होंने बड़े ही प्रेम से हमारी हर एक कमी को हमें बताया और फिर उस कार्य को दोबारा करने को कहा। इसे दोबारा अच्छे से करो। इस वाक्य को सुनकर जिनके कदम वहीं रुक गए उन्हें टेस्ट से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन जिसने अपनी सेवा को फिर से पूरा करने के लिए कदमों को आगे बढ़ाया, भले ही आधे अधूरे मन से, गुरु आज्ञा को पूरा करने के लिए बढ़ने के कारण उसी समय उसका नाम अनाउंस हुआ। अब वह अपने प्रयासों से गुरुदेव के एक कदम और समीप पहुंच गया। इन सभी टास्क से मैंने तो हर पड़ाव पर प्रयास के साथ साथ प्रार्थना का भी सहारा लिया। मैं निरंतर प्रार्थनारत रही। गुरुदेव, हम जानते हैं कि हम परफेक्ट नहीं हैं, हम में बहुत सारी कमियां हैं। मैं अपनी कमियों को दूर करने का भरपूर प्रयास करूंगी। आपने जो टास्क मुझे दिया है, मैं उसे बोझ समझकर नहीं, बल्कि आपकी आज्ञा समझकर पूर्ण समर्पण भाव और निरंतर सुमिरन के साथ पूरा करूँगी। शायद इस तरह मैं आपको प्रसन्न कर पाऊँ। मेरे लिए आपकी प्रसन्नता से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। मन में इन भावों को लिए इस बार मैंने जैसे ही गुरु महाराज जी की ओर देखा तो उनके चेहरे पर अब एक प्यारी सी स्माइल थी। अंतर आत्मा को बल मिला कि अगर मैं प्रयास करती रहूँगी, सतत अपनी कमियों को दूर करती रहूँगी, तो मैं अपने गुरुदेव को प्रसन्न कर सकती हूँ। धीरे धीरे टास्क पूरे होते गए, कुछ पास होते गए और कुछ फेल होते गए। कुछ साधक गुरु से दूर चले गए और गुरु के पास आ गए। इस अनुभव से मुझे यही समझ में आया कि भक्ति का पथ परफेक्शन का नहीं, बल्कि भावों का पथ है। शुद्ध व पवित्र भावों से ही एक शिष्य गुरु की प्रसन्नता को प्राप्त कर सकता है। आज का अनुभव यहीं पर समाप्त होता है। जय महाराज जी की। धन्यवाद।